गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात। दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात। के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात। मान लीजिए ये आपके कार्तीय तल का एक चतुर्थांश है OX और OY। OX पर कोई बिंदु है जो अपनी वास्तविक स्थिति X से चलकर A तक पहुंचता है A, और ये एंगल हमने मान लिया ये A है। फिर ये चलता है और यहां तक पहुंच जाता है B एंगल S, और ये एंगल मान लीजिए B। आप यहां से एक लंब डालें, यहां से आप एक लंब डाल दें इस पर, और एक लंब डाल दें आप इस पर। और मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, और एक लंब आप यहां से इस पर डाल दें E। सब लंब है ये सब, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, सब 90 सब परपेंडिकुलर। तो आइए अगर हम, चूंकि यहाँ P कह लीजिए, Q कह लीजिए, BP परपेंडिकुलर OX, तो साइन ऑफ A प्लस B माने पूरा कोण अगर हम लेंगे तो इसके लिए लंब क्या बनेगा BP, और कर्ण क्या बनेगा OB। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हम BP को अगर दो भाग में ब्रेक करें, BE प्लस EP, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दो भाग में ब्रेक कर दिया। अब अलग अलग अगर हम डिवाइड करें तो BE अपान OB प्लस EP अपान OB भाग दे दिया। अब जरा देखिए ध्यान से, BE अपान OB, अगर हम इसको लिखें BE अपान AB इंटू AB अपान OB, तो देखिए AB और AB कैंसिल हो जाएगा, अंततः रिजल्ट वही है, लेकिन हमारा व्यंजक परिवर्तित हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ भी EP, देखो EP जितना होगा उतना AQ होगा, तो EP की जगह हम अगर AQ लिखें और अपान OA इंटू OA अपान OB, या देखिए क्या बना BE अपान AB, BE अपान AB, यानी ये बन गया साइन A। ये देखो एंगल हो जाएगा, ये एंगल A है यहां से, तो अगर एंगल ये है तो BE अपान AB, BE EA, साइन A इंटू AB अपान OB माने साइन B हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बल्कि आप इसको
ई ए करिए, थोड़ा चेंज मैं कर रहा हूं बच्चों, चेंज करके बीई को आधार बीई, चलिए फिर से मैं थोड़ा लिखता हूं, बीई अपान ए बी इंटू ए बी अपान ओ बी प्लस, ये तो ठीक है, ए क्यू अपान ओ ए इंटू ओ ए अपान, तो बीई, अब देखिए बीई ये कास ए बना, कास ए इंटू ए बी अपान ओ बी साइन बी प्लस ए क्यू अपान, ये साइन ए बना और ये कास बी बन जाएगा। अब अगर हम सिस्टम में इसको लिखें तो ये साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये वैल्यू किसकी हुई, साइन ए प्लस बी की। ये इसका एक शॉर्ट डेरिवेशन है, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसको प्राप्त करने की एक विधि है जो आपकी बुक में भी है, आप उसको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अब इस तरह सबको तो नहीं निकाला जा सकता है, बहुत टाइम लगेगा। एक रास्ता मैंने दिखाया आपको कि दो कोणों का योग का अगर साइन हम निकालें तो ये निकलता है। इसी तरह जब हम अंतर निकालेंगे तो साइन ए माइनस बी, सेम चीज साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये मिल जाएगा। और इसी तरह बच्चों, अब देखो मैं मिटा रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए इसी तरह सबका संबंध होता है। साइन ए प्लस बी अभी मैंने निकाला, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, दूसरा है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। फिर हम कास ए प्लस बी पर आते हैं, इसका संबंध होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह कास ए माइनस बी पर जब हम आएंगे तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह जब हम tan पर आते हैं बच्चों तो tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फिर tan ए माइनस बी पर आते हैं तो tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक इसी तरह cot ए प्लस बी इक्वल टू cot ए cot बी माइनस 1 अपान प्लस 1 अपान cot बी माइनस cot ए। और इसी तरह cot ए प्लस बी है तो माइनस 1 और ये प्लस, और cot ए माइनस बी जब आएगा तो cot ए cot बी प्लस 1 अपान cot बी माइनस cot ए। सेक और कोसेक लिखने की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि सेक और कोसेक को हम साइन कास में कन्वर्ट कर देते हैं। काट की भी बहुत कम ही जरूरत पड़ती है, लेकिन संबंध है तो आप जान लीजिए। तो इस तरह ये सब के सब संबंध है, इनको आपको बार बार अभ्यास करके और याद करना है, लर्न करना है, आत्मसात करना है, तभी आप अच्छे से इसका प्रयोग भी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आइए इनके आधार पर कुछ और सूत्र को मैं निकालता हूं, कुछ और फार्मूलों को बताता हूं जिनका प्रयोग त्रिकोणमिति में बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
साइन स्क्वायर बी या कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर, ये दोनों होता है। कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए। अगर हम साइन ए प्लस बी का विस्तार करें तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, दूसरे को करेंगे तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का विस्तार है। अब आप ध्यान से देखिए तो ये व्यंजक तो दोनों समान है, बस अंतर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका प्रयोग करें तो ये क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब अगर आप अपना रिजल्ट साइन में चाहते हैं तो कास को बदल दीजिए और कास में चाहते हैं तो साइन को बदल दीजिए। जैसे देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी मैंने लिख दिया, माइनस कास स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब गुणा कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये देखिए पूरा का पूरा कट गया और ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपका रिजल्ट मिला। अब इसी साइन को अगर कास में बदल देंगे तो कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए आ जाएगा। यही रिजल्ट सेम सेम 1 माइनस कास स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस का, यानी आ जाएगा कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए, यही रिजल्ट। इसी तरह आप कास को भी निकाल सकते हैं। कास को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये रिजल्ट होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अथवा कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों में से कोई भी रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। एक मिलता है तो दूसरा स्वतः मिल ही जाता है। तो आइए इसको भी चेक करते हैं। कास ए प्लस बी कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसको लिखेंगे तो कास बी प्लस साइन ए साइन बी। ये साइन ए साइन बी, ये प्रसार होता है कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी का। फिर वही चीज आप देखें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, आप स्क्वायर फार्मूला का प्रयोग करेंगे, कास ए कास बी साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर, ये हो गया कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आप चेंज करिए कास स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये कट जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखिए रिजल्ट मिल गया। अब इसी कास को साइन में और इस साइन को कास में बदल देंगे तो अब ये रिजल्ट मिलेगा कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वेरिएशन कर ले जाते हैं। ये सभी संबंधों का जरूरत आपको पड़ता है। जब आप प्रश्नों को हल करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनको आप आत्मसात करें, बार बार अभ्यास करें, और जितना अधिक आपको याद होगा उतना बढ़िया आप उसका प्रयोग भी कर पाएंगे। नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखें। आइए एक और देखिए, tan का संबंध 3 एंगल में, tan ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी बराबर tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी अपान 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। ये एक संबंध होता है। आप इस संबंध को चाहें तो स्वतः डेरिवेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं tan ए प्लस बी एंड प्लस सी। तो आप इसे एक एंगल माने तो ये क्या बनेगा, tan ए प्लस बी प्लस tan सी tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए प्लस बी इंटू tan सी। अब फिर tan ए प्लस बी का प्रसार कर दीजिए, क्या मिलेगा, tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी एंड प्लस tan सी अपान 1 माइनस tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी एंड tan सी। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेते हुए तो देखिए tan ए प्लस tan बी, अब tan सी का गुणा एक में करेंगे तो प्लस tan सी का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी आएगा बटे यहाँ देखिए आएगा 1 माइनस tan ए tan बी, और जब इन दोनों में सी का गुणा करेंगे तो 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए, और ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये भी व्यंजक मिल जाएगा। अब जब हम इन तमाम संबंधों को अब एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलती है एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.4 को सॉल्व करना है, इन संबंधों का प्रयोग करना है। तो आज मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो कल मैं ये एक्सरसाइज शुरू करता हूं तुम्हारा। आई विल कंटिन्यू एक्सरसाइज ऑफ 3.4 फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।